मेरा नाम सीमा है। मैं सबसे बड़ी हूँ। उम्र अब 28 साल हो गई। मेरे नीचे 3 बहनें हैं। ममता 26 साल, रीमा 24 साल और सबसे छोटी सोनू 20 साल। हम चारों लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। पापा का नाम सुरेश चाचा, सब प्यार से सुरेश मास्टर कहते थे क्योंकि पहले स्कूल में पढ़ाते थे। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से नौकरी छोड़ दी और मोहल्ले में छोटी सी किराने की दुकान खोल ली। बस 10 बाई 10 की दुकान थी, लेकिन उसमें पापा का पूरा जहां था। मम्मी का नाम कमला। मम्मी घर संभालती थी और पापा की दुकान पर हिसाब रखती थी। हम 4 बहनें ही थीं। घर में बेटा नहीं था। रिश्तेदार ताने मारते थे, सुरेश को बेटा नहीं हुआ, 4-4 बेटियां पाल रहा है। पापा हंसकर टाल देते थे, मेरी बेटियां मेरे बेटे हैं। मम्मी कहती थी, मेरी 4 लक्ष्मी हैं। लेकिन सच कहूं तो हम बहुत गरीब थे। दुकान से महीने में मुश्किल से 8-10 हज़ार आते थे। पापा की दवा अलग से खर्च, स्कूल की फीस, कपड़े, किताबें, सब मुश्किल से चलता था। फिर भी पापा कभी शिकायत नहीं करते थे। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए सबसे ज्यादा समझदार भी। मैं 8वीं क्लास में थी जब मैंने देखा कि पापा रात में दुकान बंद करके घर आते हैं तो मम्मी से कहते हैं, आज उधार ज्यादा लिखना पड़ा। मैंने ठान लिया कि कुछ करना है। मैंने 10वीं पास की, फिर कॉलेज नहीं गई। पड़ोस के स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। शाम को 4 बजे से 8 बजे तक 10-10 रुपए लेकर पढ़ाती थी। महीने में 2000 जोड़ लेती थी। पापा को देती, वो मना करते थे, बेटी तू अपनी पढ़ाई कर। मैं कहती, पापा पहले घर चलाऊं फिर अपनी पढ़ाई करूंगी। ममता मेरी दूसरी बहन, वो बहुत होशियार थी। 10वीं में स्कॉलरशिप मिली, फीस माफ हो गई। वो दिन रात पढ़ती थी। 12वीं में जिला टॉप किया, फिर बीएससी किया। मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए, बेटी तूने घर का नाम रोशन कर दिया। ममता ने कहा, अब मैं नौकरी करूंगी, घर चलाऊंगी। उसने बैंक की तैयारी की, दिन रात मेहनत की। मैं और ममता मिलकर घर चलाने लगे। रीमा तीसरी बहन, वो सिलाई में बहुत तेज थी। मम्मी ने सिलाई मशीन ली थी। रीमा 10वीं के बाद सिलाई सीखने लगी। पड़ोस की आंटियां कपड़े देती, रीमा कुर्ती, प्लाजो, सलवार सूट सब सिलती। महीने में 3-4 हज़ार कमा लेती। घर में नई मशीन आई। रीमा ने बुटीक शुरू कर दिया। नाम रखा रीमा स्टिच। घर में ही छोटा सा कमरा सजाया। लड़कियां ऑर्डर देने आने लगी। सोनू सबसे छोटी, सबसे शरारती लेकिन सबसे प्यारी। वो गाना गाती थी, आवाज इतनी मीठी कि मोहल्ले वाले रुककर सुनते थे। सोनू स्कूल में गाना प्रतियोगिता जीतती रहती। मैंने सोनू को म्यूजिक क्लास डलवाया, फीस मैं और ममता देती। सोनू ने 10वीं के बाद म्यूजिक में डिप्लोमा किया। लोकल प्रोग्राम में गाने लगी, पैसे आने लगे। पापा की दुकान अब भी छोटी थी, लेकिन हम चारों मिलकर घर चला रहे थे। एक दिन बहुत बड़ा झटका लगा। पापा को हार्ट अटैक आया। अस्पताल में भर्ती कराया, 10 लाख का खर्चा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम सब रोने लगे, कहाँ से लाएंगे 10 लाख। दुकान बेचने की बात आई, लेकिन हम चारों ने मना कर दिया। हमने कहा पापा की दुकान नहीं बिकेगी। हम चारों ने मिलकर प्लान बनाया। मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया, दिन में भी पढ़ाने लगी। ममता ने पार्ट टाइम कोचिंग ज्वाइन की। रीमा ने घर घर जाकर ऑर्डर लेना शुरू किया। सोनू ने यूट्यूब चैनल शुरू किया, गाने डालने लगी। 2 महीने में चैनल हिट हो गया, स्पॉन्सर आने लगे। हम चारों ने दिन रात मेहनत की। पापा को ऑपरेशन हो गया। पापा ठीक होकर घर आए, हम सब रोए। पापा ने चारों को गले लगाया, बोले मेरी बेटियां मेरे बेटे से ज्यादा हैं। धीरे धीरे सब ठीक हुआ। ममता को बैंक में नौकरी मिल गई, 30,000 सैलरी। रीमा का बुटीक फेमस हो गया, महीने का 20,000। सोनू का चैनल 10 लाख सब्सक्राइबर हो गया। मैंने अपना ट्यूशन सेंटर खोल लिया, 50 बच्चे आने लगे। पापा की दुकान अब भी वही छोटी सी थी, लेकिन अब हम उसे बड़ा करने लगे। दुकान के आगे बोर्ड लगाया, सुरेश एंड डॉटर्स किराना स्टोर। मोहल्ले वाले हैरान रह गए कि सुरेश मास्टर की बेटियां लाजवाब है। आज मैं 28 की हूँ, अपना ट्यूशन सेंटर चलाती हूँ। ममता बैंक मैनेजर है। रीमा का बुटीक शहर में फेमस है। सोनू की आवाज़ रेडियो पर बजती है। पापा अब 60 के हैं, लेकिन चुस्त दुकान पर बैठते हैं। ग्राहक बढ़ गए हैं। मम्मी घर में आराम करती हैं। हम चारों की शादी की बात चलती है, लेकिन हम कहती हैं पहले पापा मम्मी को घुमाएंगे, फिर अपनी शादी करेंगे। हर रविवार हम चारों पापा मम्मी को लेकर पिकनिक पर जाते हैं। पापा की छोटी सी दुकान आज भी है, लेकिन उसमें हम चारों का प्यार भरा है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है बेटी बोझ नहीं होती, बेटी घर की लक्ष्मी होती है। अगर प्यार और मेहनत हो तो 4 बेटियां भी पूरा परिवार चला सकती हैं। पापा की छोटी सी दुकान आज भी चल रही है, लेकिन उसमें हम चारों का प्यार भरा है। मोहल्ले वाले अब तारीफ करते हैं, सुरेश मास्टर की बेटियां लाजवाब है। पापा हंसते हैं, मेरी बेटियां मेरी ताकत है।